क्या प्रश्न है बेटा? हमारा एक 4 साल का बालक है बड़े भैया का, लेकिन उसको काफ़ी सारी सर्जरीज हुई है उसकी और ऑपरेशंस भी हुए हैं, लेकिन उसकी नेत्र ज्योतियों में मतलब बहुत ही कम दिखाई देता है उसको। अच्छा, तो उसको लेके नहीं है? नहीं, वो कहीं पे भी जाता है तो मतलब उसको डर सा लगता है, तो वो रोने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि डॉक्टर वगैरह के पास तो नहीं ले जा रहे इसी कारण। हम्म, तो उसकी नेत्र ज्योति मतलब इम्प्रूवमेंट आएगा नहीं आएगा, आएगा दो नहीं आएगा। पॉइंट्स। घर के दूसरे सदस्य के बारे में आप जानना चाहते हो, बराबर है? पहले से लिखा है ना? ठीक है, तो उसको उसके माता पिता के साथ में आप लेके आओ बेटा, और उसको रुकना पड़ेगा यहाँ पे। आप कहाँ से आए हो अभी? मैं यही ग्राम सिवनी में रहता हूँ। सिवनी में ही रहते हैं ना? तो क्रिया के लिए उसको फिर लाना पड़ेगा, है ना? हाँ, तो क्या आदेश? नहीं, पहले बात तो पहले करिए, एक बार पूरा लेके पूरा आइए। सब कुछ बताइए चलिए क्या ठीक है। है, आपसे संबंध अभी मुझे बताइए, क्योंकि आपकी जानकारी जो है दी हुई आपकी परिचय पर। तो आपका क्या प्रश्न है? हाँ, जैसे मैं काफ़ी सारी गवर्नमेंट एग्जाम ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन मतलब काफ़ी मेहनत करने के बाद भी मतलब कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, सफलता नहीं। पहले पे लिखा हुआ है ना वो चीज़? पहला आपने वही चीज़ बोली ना, फर्स्ट पे लिखा हुआ है वो। हाँ, और तो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, कितने समय से कर रहे हो? अभी तो 5 साल, 5-6 साल। 5-6 साल हो, तो कुछ अपना काम भी कर रहे हो? नहीं, अभी तो कुछ नहीं। तो कुछ करना है। हाँ, मतलब अभी गवर्नमेंट की एग्ज़ाम है अभी फरवरी में, और अभी इंटरव्यू भी है, तो अच्छा, अभी उसी का ट्राई। प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, करो। और आपको या घर में किसी को स्वप्न आते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। डरावने स्वप्न आ रहे हैं किसी को? नहीं, उसी को आ रहा है, वो बालक के लिए है सब लिखा हुआ। बच्चा रोता है रात में उठ के वो? वो पहले रोता था, तो था कुछ दिन पहले। ठीक है, क्योंकि आप 2 लोगों का प्रश्न लेके आए हो ना, इसलिए आपका पर्चा मिक्स्ड आया हुआ है पूरा। ठीक है, आपका क्या अकेले रहने का मन करता है आपका? हाँ, अकेले अकेले रहते हो? हाँ, अकेले रहता हूँ मैं एकदम। चलिए, दोनों चीज़ पर संबंधित है, हाँ, बराबर है ना? आपको थोड़ा सा निराशाजनक लगता है क्या? बता, डिप्रेस्ड लगता है थोड़ा सा, जैसे कि नहीं ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ऐसा लगता था? ठीक है, ठीक है। बच्चे की नेत्र ज्योति का कैसे क्या हुआ, विस्तार में बच्चे को बताइए। बचपन से ही नहीं थी हाँ, मतलब ज्योति वो में प्री मैच्योर बर्थ हुआ है इसका, अच्छा, तो तो उसको उसके माता पिता के साथ बोलिए आने के लिए दरबार में, ठीक है? कुछ दिन क्रिया होगी, जो प्रयास करते हैं जितना वापस आ सके, वही कभी कभी पूरा भी ठीक हो जाता है ना? मेरी खुद की ही जो है नेत्र ज्योति जो थी वो बचपन में चली गई थी पूर्ण रूप से। हाँ, तो वो देवी की कृपा से ही जो है वो वापस आई। तो इसमें सही होता है देव कृपा से। जो भी दवा जो आप ले रहे हो अभी और जिससे सही नहीं हो रहा है, वो वही दवाइयों से देवी कृपा से सही होने लगता है। तो उसमें क्रिया के कितने दिन का आदेश रहेगा वो आप जब बच्चे को लेके आओगे तो फिर हो जाएगा, तो चूँकि आप यहीं रहते हो गांव में, तो क्रिया के लिए बस आ जाया करिएगा फिर, ठीक है ना? उसके लिए कोई उपचार वगैरह नहीं किया था फिर उस समय? मतलब काफ़ी सारी सर्जरीज हुई है उसकी, अच्छा, कि ये ऑलरेडी सर्जरी। और मतलब ऑपरेशंस भी हुए हैं उसके। ठीक है, नहीं वो नहीं ठीक होता है ये सब। क्या होता है, मूल क्या है कि आपके घर में जो है जिन्न है, वो जिन्न बच्चे पे है अभी फिलहाल, क्योंकि घर में आपके भी जिन्न है। हाँ, तो हनुमान जी की सेवा है ना, मन्नत अच्छा, से आया हनुमान है जी वाला बच्चा, जिन्न। मन्नत से आया हुआ है बच्चा। जी, हनुमान जी के मंडल से जिन्न के इसमें से आया हुआ है। बच्चे के ऊपर जिन्न की सवारी है, ठीक है? तो ये हनुमान जी के कौन से मंदिर जाते हो आप? मैं यही ग्राम से सीधे रोड से ही दिख जाता है वो। वो इधर पे ही जो लेफ्ट साइड में है। जिस साइड से मतलब ये जो रोड जाता है, हम्म। मतलब मेन रोड के लिए निकलता है, वहाँ एक हनुमान जी का मंदिर पड़ता है, अच्छा, खेत में ही पड़ता है, शायद देखा होगा आपने। अच्छा, दिख रहा है, अभी अभी दिख रहा है, अभी तक नहीं देखा था। ठीक है, ठीक है, तो मूल जो है बच्चा ये मन्नत का ही बच्चा है। ये आप लोगों ने कहीं से हनुमान जी के मंदिर से ही मन्नत मांग के लाए हो आप, ये बच्चे को भी, ये बच्चे का जन्म भी,
है ना। उसके माता पिता आते तो ज़्यादा जानकारी पता चलती है। तो उसी कारण से वो क्या होता है, जब आप मंदिर में कोई भी मंदिर से आप मांगते हो तो जुड़वा में पैदा होते हैं वो। हाँ ये जो हुआ था वो, तो उसका मतलब जब डॉक्टर के पास गए थे तो उसमें से 2 में से 1 जो है डैमेज था। वही होता है वो। अब वास्तविक रूप से अब इस वजह से सामने 2 जुड़वा निकल गए, अगर 2 जुड़वा नहीं भी निकले तो भी दादाजी वो एक जो है जन्म लेता है और एक उसके ऊपर चलता है। ये सभी देवता के मंदिर से जो भी संतानें जन्म लेती हैं उनके सब में इसी प्रकार की प्रक्रिया होती है। अब चाहे वो आप जैसे कोई जो है कालका का मंदिर रहेगा वहाँ से लाओगे तो पिशाचिनी जन्मेगी और पिशाचिनी उसके ऊपर सवार रहेगी। हनुमान जी के मंदिर से अगर आप लेके आओगे तो जिन्न या पीर जन्मेगा और जिन्न या पीर सवार रहेगा उसके ऊपर। देवी देवता के मंडल से लेके आओगे तो अच्छा साधु संत बच्चा जन्मेगा और उसके ऊपर अच्छा साधु संत की सवारी रहती है ऊपर से, जो कि उसको उसके मार्ग की ओर आगे लेके जाता है। ठीक है, तो ये शक्ति के कारण ही बच्चे का आँख खराब हुआ है, इसका जो है बंधन कर देंगे और अच्छे से बच्चा अपने जीवन अच्छे से चलाए। बस आप घर में देवी देवताओं की पूजा करो, मूल देवी देवता। अंश और अवतार और अवतारी में जमीन आसमान का अंतर होता है। अब सूरज का प्रकाश जो है वो आप अपनी सोलर लाइट का जो सिस्टम रहता है उसमें आप इकट्ठा करके बैटरी में डाल लो और उससे बल्ब जला दो और फिर बोलो बल्ब और सूरज एक ही है, तो एक ही है क्या? बल्ब इतनी ही रोशनी दे सकता है, सूरज पूरे ब्रह्मांड को रोशन किए हुए है। तो वही अंतर अवतार और अवतारी में होता है। तो जो अवतारी है यानी कि जो मूल देवता है वो पूजने योग्य होता है, जो अवतार होता है वो कभी भी उसकी सीधा पूजा सीधा नहीं करता। कभी भी फैक्ट बताना है कि जो अवतार होते हैं उनके इसमें मलेच्छ शक्ति चलती है। अच्छा जिन्न पीर खबीस पिशाच सब चलते हैं, परंतु जैसे शिवजी अगर करोगे, शिवजी का करोगे तो उनमें नहीं चलती है। ये फर्क है, इसीलिए शिवजी का करना चाहिए। और हनुमान जी तो कब के चले गए ना, अभी थोड़ी ना आए हनुमान जी। ये सब वैसे मैं वीकली देवी के मंदिर भी जाता हूँ, बस भी मत जाओ, उन्हीं वहीं जाओ सिर्फ। दुर्गा जी के मंदिर हाँ तो दुर्गा जी के मंदिर जाओ, उनमें साथ कोई में नहीं है। साथ में भोलेनाथ की सेवा करो, एकदम सब बढ़िया, एकदम कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना। और इनको बिठा लो घर में, सब लोग हैं इनमें, देखो इनमें सभी लोग हैं, सारे ही देवता इनमें विद्यमान रहते हैं। तो इनका घर में फोटो रख के इनकी अच्छे से सेवा करो, ठीक है ना। सब बातें लिखी थी ना आपकी, पूरा पर्चा पढ़ लिया ना अपन ने? सर्वस्व सही होगा बेटा। और वो बच्ची के लिए माता पिता को उसके साथ में भेजो। रोगों के लिए टोकन अलग से मिलता है, कभी भी रोगों के लिए आए तो आचार्य जी को बताना है, तो पहले टोकन लग जाता है उसमें, है ना। कि पीर जिन्न शक्ति हनुमान जी के मंडल से आई है। हाँ तो आपको क्या जिन्न बहुत प्यारा लग रहा है? जी। और आइंदा से ऐसा नहीं करना, वो समाज में वो प्रचार करना चाहिए। कभी भी मांगना है जो मूल देवी देवताओं के मंदिर होते हैं बड़े, आप ज्योतिर्लिंग चले जाओ वहाँ से मांगो, आप शक्तिपीठ जो वास्तविक 52 शक्तिपीठ हैं उनमें चले जाओ वहाँ से मांगो। ये सब मांगने की जगह होती है, जो ऐसे रहते हैं उन जगहों पे नहीं मांगना चाहिए। या फिर जहाँ सिद्ध बैठे हो, जहाँ शक्ति बैठी हो वहाँ से मांगो, तो पता रहता है कौन जा रहा कौन आ रहा करके, है ना।